अब अगर आप एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन की तलाश में हैं मार्केट में, तो आपको काफ़ी सारे अमेजिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स लाइक Xiaomi, Realme एंड सो ऑन। बट अगर आप एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देगा, तो आपकी चॉइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। अब उनमें से एक नया जो स्मार्टफोन आया है विद स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इज द Moto One Fusion Plus, और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इसका इन डेप्थ रिव्यू। आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। अब मैंने हाल ही में Moto One Fusion Plus पे एक फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे इस फ़ोन का ब्लू कलर उतना जमा नहीं, और अगर मैं इस फ़ोन को अपने लिए पर्सनली ले रहा होता तो मैं डेफिनेटली मूनलाइट वाइट कलर पिक करता। बट आई नो फ़ोन का कलर काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है एंड शायद आपको ये फ़ोन ब्लू कलर में ज़्यादा अच्छा लगे। बट अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो Moto One Fusion Plus एक काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है। इनफैक्ट इस फ़ोन के पीछे आपको एक सुंदर ग्रेडियंट फिनिश भी मिल जाती है, और जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसके मेन और असिस्टिंग सेंसर्स के बीच में एक गैप दिया गया है। अब इसकी वजह से Moto One Fusion Plus को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिल जाती है, और ये फ़ोन हर दूसरे अफोर्डेबल स्मार्टफोन की तरह नहीं दिखता। क्या इसका मतलब है कि Moto One Fusion Plus का डिज़ाइन अपने सेगमेंट में बेस्ट है? डेफिनेटली नॉट। ऑल्दो Moto One Fusion Plus का डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट है और यूनिक भी है, इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी से मुझे थोड़ी निराशा है। इस फ़ोन को कस के पकड़ने पे इसके फ्रेम से कभी कभी क्रीकिंग आवाज़ आती है, और ये उतना प्रीमियम फील नहीं करता जितना Poco X2 करता है। तो हाँ, इन हैंड फील के मामले में ये फ़ोन थोड़ा पीछे रह जाता है कॉम्पिटिशन से। अब हालांकि कंपनी इस फ़ोन को थोड़ा और प्रीमियम इन हैंड फील दे सकती थी। मेरे हिसाब से मोटोरोला ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी दी हैं इस फ़ोन के साथ, जैसे कि इसका रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, जो ऑनेस्टली काफ़ी अमेजिंग है इस प्राइस रेंज में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफी जल्दी से फिंगरप्रिंट्स को रीड करके इसे अनलॉक कर देता है, और एक्यूरेसी के मामले में भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। प्लेसमेंट वाइज आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसमें Poco X2 और Realme 6 Pro की तरह एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता, क्योंकि वो रियर माउंटेड सेंसर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। बट अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन के साथ आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अब यार, गूगल तो हर कोई यूज़ करता है, तो क्रोम पे जाके अपनी सर्च क्वेरी टाइप करना एंड देन उसके बाद रिजल्ट्स का वेट करना, उससे बेटर है कि आप ये सीधे डेडिकेटेड बटन को दबाएं एंड आप अपने जो भी आपको सर्च करना है वॉइस कमांड्स के थ्रू सर्च कर लें, एंड फोन आपको सारा का सारा डेटा ऑन द स्क्रीन प्रेजेंट कर देगा। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अप्रोच बाय मोटोरोला। आई वांट टू सी इट ऑन अदर फोन्स एज वेल, बट मोटो इस बटन को प्लीज रीप्रोग्रामेबल करिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, ताकि यूजर्स जो हैं वो इस बटन के साथ कोई और ऐप अगर खोलना चाहते हैं, कोई और ऐप इस बटन को प्रेस करके ओपन करना चाहते हैं, वो भी कर सकें। अब जो आखिरी डिज़ाइन का फीचर आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको डिस्प्ले सेक्शन में पता चलेगा, बट क्योंकि डिज़ाइन का ही पार्ट है सो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस फ़ोन के साथ आपको मिल जाएगा एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, विच मीन्स दैट इस फ़ोन के साथ आपको कोई भी नॉच नहीं मिलेगी। अब इस डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट जो दो कॉन्स हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक ये कि जो पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा स्लो है ऊपर नीचे होने में, और दूसरा इसकी वजह से आपको फेशियल रिकग्निशन नहीं मिलेगा इस फ़ोन के साथ, which is a little disappointing. अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस फोन के साथ आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, विच मीन्स इस फोन के साथ आपको कोई भी नॉच नहीं मिलेगी डिस्प्ले पे, विच गिव्स यू अ वेरी इमर्सिव मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस। इस फोन के साथ आपको एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें DCI-P3 कलर गैमेट का भी सपोर्ट दिया गया है। अब ये फोन वाइड L1 सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, और इसमें HDR10 सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आप Moto One Fusion Plus पे इजिली HD में शो स्ट्रीम कर सकते हैं Netflix और प्राइम से, बट HDR प्लेबैक का सपोर्ट अभी भी इनेबल्ड नहीं है, तो आई एम होपिंग जल्दी से सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो भी आ जाए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि Moto One Fusion Plus का जो IPS TFT LCD डिस्प्ले है वो क्या बेटर है Samsung Galaxy M31 के AMOLED डिस्प्ले से, या बेटर नहीं है उसके डिस्प्ले से। देखिए, Moto One Fusion Plus का डिस्प्ले काफी अच्छा है, बहुत ही एक्यूरेटली ट्यून्ड है, तो कलर्स एकदम नेचुरल दिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक LCD टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो कॉन्ट्रास्ट और पंची कलर Samsung Galaxy M31 या Realme X2 के AMOLED डिस्प्ले के साथ मिलेंगे, वो इस फोन की स्क्रीन के साथ आपको नहीं मिलेंगे। अगेन, Moto One Fusion Plus का डिस्प्ले भी बुरा नहीं है, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि कंपटीशन के फोन्स पे दी गई स्क्रीन्स पे जो नॉच है वो आपको One Fusion Plus के साथ देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मूवीज देखते टाइम या यूट्यूब पर वीडियोस देखते टाइम आपको एक ज्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और ऐप स्केलिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेंगे। आउटडोर यूजेज की अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 450 निट्स की है, तो बाहर धूप में भी इस डिस्प्ले की लेजिबिलिटी से आपको कोई
शिकायत नहीं होगी। और हाँ, इस फ़ोन के साथ आपको ऑब्वियसली मोटो का अमेजिंग पीक डिस्प्ले मिल जाता है जो बहुत ही इंट्यूटिवली, बहुत ही अच्छे से आपको आपकी सारी नोटिफिकेशंस दिखा देता है ऑन द लॉक स्क्रीन इटसेल्फ, एंड आपको फ़ोन को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है टू सी व्हाट इज़ ऑन योर लॉक स्क्रीन। Moto One Fusion Plus के साथ आपको एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाएगा जो मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द लाउडेस्ट इन द सेगमेंट, एंड आपके लिए मैंने एक कंपैरिजन भी प्रिपेयर किया हुआ है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट कंपैरिजन ऑफ द स्पीकर क्वालिटी ऑफ द Moto One Fusion Plus टू द Galaxy M31। इस फ़ोन के साथ आपको एक हेडफोन जैक भी मिल जाएगा जो पर द ब्रांड 32 बिट ऑडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है। अब मेरे हिसाब से इसमें एक डेडिकेटेड जैक नहीं है क्योंकि ये फ़ोन हाई रेस सर्टिफिकेशन के साथ तो आता नहीं है, बट स्टिल ऑडियो प्लेबैक फ्रॉम द हेडफोन जैक वाज नॉट बैड एट ऑल। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस फ़ोन के साथ आपको एक काफ़ी कूल ऑडियो इफेक्ट्स फीचर भी मिल जाएगा जिससे आप अपने कनेक्टेड ईयरफोन्स, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, उनका EQ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए जैसे अपने सॉन्ग्स में, तो आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल फीचर है एंड इट वर्क्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, बट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी म्यूजिक प्लेयर या स्ट्रीमिंग ऐप को ही यूज करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फोन के साथ आपको वाईफाई कॉलिंग का भी फीचर मिल जाएगा। मैंने एयरटेल के पोस्टपेड सिम पे इस फीचर को टेस्ट किया था एंड ये ऑटोमेटिकली वाईफाई कॉल्स पे स्विच कर जा रहा था जब भी मैं एक वाईफाई नेटवर्क पे था। अब उस सेटिंग को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला। सो मेरी थ्योरी यही है कि जब भी ये फोन डिटेक्ट करता है कि एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तब ये ऑटोमेटिकली वॉइस ओवर वाईफाई कॉल्स पे स्विच कर जाता है। और इसके साथ आपको एक बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मिलेगा, बट वो कॉल रिकॉर्डर अनाउंस करता है जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल करते हैं। सो अगर मैंने अभी इरशाद को कॉल किया तो फिर वो कॉल रिकॉर्डर अनाउंस करेगा कि कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन इनिशिएटेड बाय द यूजर, एंड वो दोनों पार्टीज को ऑडिबल होगी। This call is now being recorded. Call recording has now ended. अब स्पेक्स की अगर हम बात करें तो Moto One Fusion Plus के साथ आपको मिल जाएगा Qualcomm का Snapdragon 730G गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर जो काम करता है 6GB रैम और 128GB की बिल्ट इन UFS 2.1 स्टोरेज के साथ। अब जो स्टोरेज है वो एक्सपैंडेबल है इस फोन में, बट इसके साथ आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, विच मीन्स या तो आप एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं या 2 सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोरेज टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इस फोन के साथ आपको UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाएगी और इसकी मेमोरी LPDDR4 टाइप की है, विच मीन्स स्पेक्स वाइज ये अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है और डे टू डे परफॉर्मेंस में वो दिखाई देता है। ऐप्स काफ़ी जल्दी खुलती हैं, मल्टीटास्किंग में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है फॉर द प्राइस वो भी काफ़ी सही था। एट एनी गिवन पॉइंट मैं ईजिली 5-6 ऐप्स को मेमोरी में रख पा रहा था, विच इज़ ग्रेट। रही बात बेंचमार्क्स की तो वो आपकी स्क्रीन पे होंगे और आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक टेस्ट में भी ये डिवाइस का परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन के बराबर ही रहा। गेमिंग में भी मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं आए। PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों इस फोन पे ईजिली रन हो जाते हैं। PUBG को आप HD हाई या स्मूथ अल्ट्रा पे खेल सकते हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को आप वेरी हाई ग्राफिक्स एंड वेरी हाई फ्रेम रेट पे खेल पाएंगे। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है Moto One Fusion Plus की। तो अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास की। इस फोन के कैमरा स्पेक्स आपकी स्क्रीन पे होंगे, तो पॉज द वीडियो इफ यू वांट अ क्लोजर लुक। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डे लाइट शॉट्स की। तो यहाँ Moto One Fusion Plus ने कंसिस्टेंटली काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए। अब डिटेल्स तो काफ़ी सारी थी ही फोटोज़ में, बट जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि इस फ़ोन के साथ आपको बहुत ही नेचुरल लुकिंग फ़ोटोज़ मिलेंगी। ये फ़ोन बहुत ही नेचुरल लुकिंग फ़ोटोज़ लेता है। तो अगर आप एक पिंक फ्लावर की फ़ोटो लेंगे तो इमेज में भी वो पिंक ही दिखेगा और रेड या ऑरेंज कलर का नहीं हो जाएगा। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको मेरे गार्डन की शॉट में दिख जाएगा। और यहाँ HDR मोड इनेबल करने के बाद भी जो रेड एक्सेंट्स थे फ्लावर पॉट्स के और जो ग्रीन्स आप देख रहे हैं उनका कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। अब इस फोन की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कुछ इस तरह की है कि अगर आप HDR को डिसेबल करके फोटोज लेते हैं तो ये फोन बहुत ही ऑथेंटिक ट्रू टू लाइफ फोटोज लेता है जिसमें कलर्स एकदम नेचुरल लगते हैं। जैसे सीन में कलर्स होंगे वैसे एग्जैक्टली ये आउटपुट करेगा। बट अगर आपने HDR को इनेबल कर दिया तो ये कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है, बट इमेज काफ़ी अपीलिंग हो जाती है। सो एट द सेम टाइम ऐसा नहीं लगेगा कि इमेज पे कोई फिल्टर लगा दिया है,
थोड़ी सी बूस्टेड कलर्स होंगे, ब्राउन्स थोड़े ज़्यादा डार्क ब्राउन दिखेंगे, रेड्स हल्के से बूस्टेड होंगे, ग्रीन्स भी हल्के से बूस्टेड होंगे, बट एट द सेम टाइम इमेज काफ़ी अपीलिंग लगेगी। इस फोन की इमेज प्रोसेसिंग को समझने के लिए आप मेरे पेट ब्राउनी का भी शॉट देख लीजिए। इसमें जिस फोटो में HDR डिसेबल्ड है उसमें एकदम ट्रू टू लाइफ कलर्स आए हैं, बट HDR इनेबल करने पे शॉट थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक और अपीलिंग हो जाता है। अब सीन एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं था जैसा HDR फोटो में दिख रहा है, बट मुझे इमेज प्रोसेसिंग के छोटे मोटे चेंजेस काफ़ी अच्छे लगे। अब हालांकि डे लाइट शॉट्स काफ़ी अच्छा क्लिक कर लेता है मोटो वन प्लस, इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। जो फोटोज़ मैंने क्लिक की थी इसके वाइड एंगल लेंस से उनमें कॉर्नर डिटेल्स बिल्कुल नहीं थी, और इनफैक्ट जो सेंटर में ऑब्जेक्ट्स थे जिन पे मैंने टैप टू फोकस करा था उनमें भी उतनी डिटेल्स नहीं दिखी मुझे। सो अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, मे बी डोंट यूज़ द वाइड एंगल कैमरा ऑन द मोटो वन फ्यूजन प्लस। अब थैंकफुली इस फोन के क्लोजअप्स काफ़ी अच्छे आते हैं, एंड इसका मेन सेंसर एक बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है अराउंड द सब्जेक्ट, which makes the image that much better। और तो और डिटेल्स के मामले में इस फोन के जो क्लोजअप शॉट्स हैं वो बेहतरीन थे, और जो कैमरा की फोकसिंग स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ थी, तो आप जल्दी से सब्जेक्ट पे फोकस भी कर पाएंगे, which is crucial for taking close-ups। हाई रेजोल्यूशन शॉट्स की अगर मैं बात करूं तो मोटो वन फ्यूजन प्लस आपको डेफिनेटली ज़्यादा डिटेल्स तो दे देगा, बट जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है इस मोड में, क्योंकि सबसे पहली बात आपको इसमें HDR मोड यूज़ करने को नहीं मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि एक्सपोजर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था इन फोटोज में कंपेयर टू द पिक्सल बिंड शॉट। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस फोन के मैक्रो लेंस की, और यहाँ आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकता है अगर आप अपने हाथ को एकदम स्टिल रख सकें। थोड़ा टाइम लगता है अच्छे मैक्रो शॉट्स लेने में, बट रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, सो दे आर वर्थ इट। लो लाइट फोटोज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मोटो वन फ्यूजन प्लस का 64 मेगापिक्सल सेंसर काफ़ी कमाल की फ़ोटोज़ लेता है। नाइट मोड के बिना फ़ोटोज़ उतनी क्लियर नहीं दिखती, बट विद द नाइट मोड पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, एंड वन फ्यूजन प्लस एक ब्राइटर मोर डिटेल्ड फोटो आउटपुट करता है। अब थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टनिंग तो अनअवॉइडेबल है, चाहे आप अफोर्डेबल फ़ोन की बात करें या फ्लैगशिप की, तो इसलिए जो गेट के आसपास घास है उसमें डिटेलिंग नहीं है उतनी, बट स्टिल फॉर द प्राइस काफ़ी इंप्रेसिव शॉट्स हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस से आफ्टर द सन हैज सेट। सेल्फीज के मामले में भी मोटो वन फ्यूजन प्लस कंपटीशन से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इस फोन से ली गई सेल्फीज बहुत ही एक्यूरेट स्किन टोन दिखाती हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि अंडर ₹20,000 मेरे ख्याल से ये एक इकलौता फोन है जो ब्यूटी मोड बाय डिफॉल्ट डिसेबल करके रखता है। पोर्ट्रेट सेल्फीज भी काफ़ी अच्छी आती हैं इस फोन से, और काफ़ी क्लीन बोके इफेक्ट ऑफर करता है मोटो वन फ्यूजन प्लस फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट बालों में आ जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोन के साथ आप लो लाइट सेल्फीज भी नाइट मोड में क्लिक कर सकते हैं, विच इंप्रूव द क्वालिटी बाय अ लॉट, बट अगर आपको मैक्सिमम डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन फ्लैश इज स्टिल द वे टू गो। इसका ड्रॉबैक बस ये है कि फोन का जो फ्लैश थ्रो है वो काफी कम है, सो आपके फेस की डिटेल्स तो एनहांस कर देगा ये फोन, बट एट द सेम टाइम बैकग्राउंड को पूरा डार्क कर देगा। अब वीडियोस के लिए मोटो वन फ्यूजन प्लस के साथ आपको 1080p में 60 FPS एंड 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और 4K में 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब दोनों वीडियो सैंपल्स 1080p 60 FPS और 4K 30 FPS आपकी स्क्रीन पे होंगे, सो उनको देखिए, जज कीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। ऑनेस्टली मुझे दोनों ही सैम्पल्स कुछ खास नहीं लगे। 1080p 60 FPS फुटेज में स्टेबिलिटी नहीं थी उतनी, और क्लिप काफ़ी हिल रही थी, और जो 4K फुटेज है उसमें भी थोड़ी जिटरीनेस थी। हालांकि फ़ोन के बिल्ट इन माइक ने काफ़ी अच्छे से ऑडियो को कैप्चर करा, बट अगर आप सीरियस वीडियोग्राफर हैं तो आई वुडंट रिकमेंड दिस फोन टू यू। Because this right here is the 1080p 60 FPS footage from the Moto One Fusion Plus. Do let me know in the comments below what you make of the footage and the 1080p 60 FPS footage. And as I pan towards my right, there is Brownie again. He is still not interested. Great. अब मोटो वन फ्यूजन प्लस की यूएसपी ये है कि इसके साथ आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। स्टॉक एंड्रॉयड 10 एक्सपीरियंस मिलता है, जिसका मतलब ये है कि इस फोन के साथ आपको एक नो नॉनसेंस एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई फिजूल की ऐप्स नहीं है, एंड कोई एड्स नहीं है। और तो और मोटोरोला ने इस बार सॉफ्टवेयर को और पॉलिश कर दिया है विद द वन फ्यूजन प्लस, और इस फोन के साथ आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब मैंने पीक डिस्प्ले की बात डिस्प्ले सेक्शन में ही कर दी थी, बट उसके अलावा इस फोन के साथ आपको मोटो स्टाइल्स मिल जाएगा, जो एक कस्टम
कस्टमाइजेशन टूल है जिसको यूज करके आप अपने फोन के फॉन्ट, एक्सेंट कलर्स और आइकन्स की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आइकन पैक का सपोर्ट भी मिल जाता तो बेहतर रहता, बट आई एम हैप्पी कि मोटो ने इतना एफर्ट तो डाला। इसमें आपको कंपनी के आइकॉनिक मोटो एक्शंस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, विच मींस फोन को हवा में ट्विस्ट करने पर कैमरा ओपन हो जाएगा और कराटे चॉप मोशन करने पे फ्लैश। और तो और इसमें एंड्रॉइड 10 के सारे स्टेबल फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे डिजिटल वेलबीइंग, नेविगेशनल जेस्चर्स, डार्क मोड, और ये फोन अप्रैल के सिक्योरिटी पैच पे भी अपडेटेड है। जितना इंप्रेसिव इस फोन का सॉफ्टवेयर है उतना ही इंप्रेसिव इसकी बैटरी लाइफ, और ये फोन इजीली मुझे हैवी यूजेज पे 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा था। अब यूजेज की स्टार्ट्स आपकी स्क्रीन पे होंगे तो आप देख सकते हैं उसमें कि 1 घंटे के ऊपर गेमिंग के बाद और ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी एप्स को भी काफी ज्यादा यूज करने के बाद मैं इजीली एक पूरा दिन इस फोन को यूज कर पा रहा था। अब बैटरी लाइफ तो फिनोमिनल है इस फोन की, बट अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो इस फोन के साथ जो आपको 18 वॉट का चार्जिंग ब्रिक मिलता है, टर्बो पावर ब्रिक जो मिलती है, वो 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स लेती है इस फोन को पूरा चार्ज करने में, विच इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। मेरे हिसाब से चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए थी, बट आप मुझे अपनी राय बताएं इन द कमेंट्स बिलो। अवॉर्डेड की बात करने से पहले मैं आपको इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि फोन गूगल के प्रोजेक्ट ट्रेबल को सपोर्ट करता है, तो आपके पास अपडेट जल्दी आनी चाहिए। इसमें Gcam का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आगे जाके आप यूज कर सकते हैं उसे। और कंपनी ने कहा है कि वो एक मेजर अपडेट प्रोवाइड करेगी Moto One Fusion Plus को, अलॉन्ग विद 2 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। और Moto One Fusion Plus का जो दाम इंडिया में है वो है 16,990 रुपये, और इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से ये एक फैंटास्टिक डील है। अब हाँ, इसमें आपको Poco X2 की तरह एक फ्लूइड डिस्प्ले नहीं मिलता, या Samsung Galaxy M31 की तरह एक AMOLED स्क्रीन नहीं मिलती, और इसके जो कैमरास की वीडियो परफॉर्मेंस है वो भी उतनी कुछ खास नहीं थी, और वायर चार्जिंग स्पीड्स के हिसाब से भी Realme 6 Pro बेटर है। बट ये जितने भी ट्रेड ऑफ्स हैं ना, मैं इन सबको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग गुड दैट द फोन ब्रिंग्स टू द टेबल, विच इज क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड डे लाइट शॉट्स फ्रॉम द फोन, लो लाइट फोटोज भी काफ़ी अच्छी थी इस फोन के साथ, और इसकी बैटरी लाइफ तो अमेजिंग है। सो अगर आपका 17,000 रुपये का बजट है एंड आप एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन चाहते हैं विच डज एवरीथिंग एल्स वेरी वेल टू, Moto One Fusion Plus एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पर दोस्तों, ये था मेरी तरफ से Moto One Fusion Plus का एक फुल रिव्यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।